तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्लास 11th अब तक हम टॉपिक कवर कर चुके हैं मूल अवधारणा। अब मूल अवधारणा के बाद ही का एक कॉन्सेप्ट है विलयन की सांद्रता, क्योंकि उसमें मूल जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। कितने न्यूमेरिकल लगाए आप लोग? लगाए थे कल घर पे जाके मेरे बताने के बाद? कुछ लगाए थे? अब वो नहीं देखे थे? तो वो कहाँ, वो तो ऐप पर चला गया। नहीं, उसको तो नहीं मिलेगा। आप देख रहे होंगे, हो सकता है पीछे, मतलब और भी वीडियो आपने छोड़ी होगी अभी। खुद से नहीं लगाए कुछ? कितना लगाए? बहुत है, ठीक है, कम से कम लगाए तो सही। उसका नोट्स बनाइए, है ना? हाँ, बाकी जितना हमने लगवाया है उसको तो लगाइए। कल हमने ग्रुप में भेजा भी तो था, मिला था पीडीएफ, तो उसको तो नोट करिए, कम से कम उसका तो बनाइए, है ना? आज हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगी। आज की टॉपिक है हमारी, बहुत ही अच्छी टॉपिक है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, एक तो अणुसूत्र से तत्वों का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना, और दूसरा तत्वों की प्रतिशत मात्रा से अणुसूत्र ज्ञात करना। बहुत ही अच्छी क्लास होगी और बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ। अब यहाँ से भी अगर अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं आप लोग, तत्वों की प्रतिशतता से अणुसूत्र ज्ञात करना। आपको अणुसूत्र दिया जाएगा, अब आपको पता करना है कि इसकी प्रतिशतता क्या होगी, और तत्वों की प्रतिशतता से आपको क्या बनाना पड़ेगा, अणुसूत्र। दो अलग अलग टॉपिक है। कौन से टॉपिक में आएगा ये? कल हमने क्या बताया था? कल की क्लासेस में कुछ टॉपिक लिखवाए थे ना, कौन से कैटेगरी में आएगा ये? प्रतिशत संगठन में आ जाएगा, है ना? और एक था उसी के साथ, एवं अणुसूत्र, है ना? प्रतिशत संगठन एवं अणुसूत्र। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आपके पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए? सबसे पहले अणु व अणु का नाम, और अणुसूत्र, और तत्व का परमाणु भार, और सबसे इंपॉर्टेंट अणुभार निकालना आना चाहिए। तो क्या आप लोगों को अणुभार निकालना आता है? आता है? 100 अणुओं का, अणु का नाम, अणुसूत्र और उनके परमाणु भार, 100 अणुओं का अणुसूत्र और अणुभार निकालने की प्रैक्टिस किए हैं?
अगर किए हैं तो ये आ जाएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। तो हमारी पहली टॉपिक आने वाली है कौन सी, कि अणुसूत्र अणुसूत्र द्वारा तत्वों का प्रतिशत ज्ञात करना। ज्ञात करना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अणुओं में परमाणु उपस्थित होते हैं, है कि नहीं? जिस फॉर्म में हम लोग अणु को यौगिक कहते हैं, उसी प्रकार से परमाणु को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है कुल मिला के कितने तत्व उपस्थित हैं? 118, है ना? तो उन सब के उसमें से मेन 30 तत्व जिसका मैं बताता हूं और पिछली क्लास में बताया भी हूं कि 30 तत्वों का आपको क्या पता होना चाहिए? परमाणु भार। क्या पता होना चाहिए? परमाणु भार। अणु का अणुसूत्र या अणु का नाम, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं दूंगा। 100 पर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं ये मान लेता हूं कि कुल मिला के आपने लगभग आपकी जितनी भी जरूरत की चीज है उनका आपने प्रैक्टिस कर लिया। और कुछ अगर छूट गए हैं इंपॉर्टेंट वाले तो समय के साथ आप सीख लेंगे। तो अणुभार तो निकालना आता है, अणुभार निकाला जाता है उनके परमाणु भार की सहायता से, है ना? तो अणु में परमाणु उपस्थित होते हैं, ये तो हमको पता ही है। और उन परमाणुओं का क्या होता है? अपना परमाणु भार होता है, ये भी पता है ना? तो अब अणुसूत्र द्वारा तत्वों की प्रतिशत मात्रा कैसे ज्ञात की जाएगी, इसके लिए सबसे पहला तरीका या प्रतिशत ज्ञात करने का, यहाँ पे देखिए 2 प्रकार का प्रतिशत है। एक बिलियन की सांद्रता में प्रतिशत आया है, वो अलग बात है, वो बिलियन की सांद्रता में विलय की प्रतिशतताओं को व्यक्त करता है। यहाँ हमारे पास H2O दिया जाएगा। जैसे H2O से पहले मैं आपको दे देता हूँ, जैसे CH4, इसका नाम क्या है? मेथेन। मेथेन एक अणु है और इसका फार्मूला होता है CH4। इसमें जब पूछा जाता है कि कार्बन की प्रतिशत कितनी है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा, तो जब आप कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालते हैं तो आपको कितना पता चलता है? 75%। कितना कार्बन है? कितना कार्बन है? 75% कार्बन है, ठीक है? और इसी तरीके से जब हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा, तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 25%। अब सवाल उठता है कि ये कहां से आया, ये कहां से आया? या फिर दूसरा जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको 2 चीजें निकालनी है, तत्वों की प्रतिशतता से अणुसूत्र निकालना है। अब आपको मैंने दे दिया कि एक अणु ऐसा है जिसमें कार्बन 75% है और हाइड्रोजन 25% है, आप उसका क्या निकालिए? अणुसूत्र निकालिए। तो आप उस प्रतिशतता से ये निकाल लोगे कि उसका फार्मूला CH4 है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर, इस टॉपिक को पढ़ने का क्या कॉन्सेप्ट है? एक तो अणु सूत्र है, उसकी सहायता से आप प्रतिशतता निकाल लीजिए आराम से। और अगर प्रतिशतता आपको दी गई है तो क्या पता कर लीजिए? अणुसूत्र पता कर लीजिए। यही पूरा गेम है। आज की हमारी जो टॉपिक रहेगी वो रहेगी आपका जो है अणुसूत्र से
प्रतिशतता ज्ञात करना। ठीक है सुमित, सुमित आप एकदम एक रेगुलर क्लास ले रहे हो आप, इसका मतलब आपका कुछ हो ना हो आपकी केमिस्ट्री सबसे अच्छी होने वाली है। हो नोट्स बनाते हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, हाँ नोट्स बनाते रहिए और एकदम जिद्दी होके जो है क्लास अटेंड करते रहिए। हाँ आपकी केमिस्ट्री सबसे अच्छी हो जाएगी, है ना। 5 सब्जेक्ट है आपके पास, बस मेरा इतना चैलेंज है कि जब 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट आएगा तो सबसे अच्छा रिजल्ट आपका केमिस्ट्री में आएगा। इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, है ना। कार्बन की प्रतिशत मात्रा यहां से अब आता कैसे है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है कि किस तरीके से आएगा, तो उसको देख लेते हैं। प्रतिशत निकालने का तरीका, तो प्रतिशत निकालने का तरीका बड़ा ही आसान है। आता है किसी को? हाँ कैसे बताइए। हाँ हाँ, तो आपको यहाँ पे प्रतिशत निकालने का तरीका कैसा है, तो प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत तत्व की प्रतिशतता, तत्व की प्रतिशतता बराबर अणु में उपस्थित उस तत्व जिसका निकालना है, उस तत्व का परमाणु भार, अभी रुके रहिएगा, परमाणु भार बटा, और यहां पे हम लिख देते हैं यन ब्रैकेट में, अणु में उपस्थित उस तत्व का परमाणु भार बटा अणु का अणु भार और गुणे 100। यन क्या है? उस तत्व की कुल संख्या, कुल संख्या उस अणु में, जैसे अभी आपने देखा CH4 में हाइड्रोजन की अगर प्रतिशतता निकालनी है तो यन की जगह 4 रखेंगे, और हाइड्रोजन की प्रतिशतता निकालनी है तो हाइड्रोजन का परमाणु भार हो जाएगा 1, तो 4 गुणे 1 बटा CH4 का अणु भार निकालना है, CH4 का अणु भार कितना हो जाएगा 12 4 16, तो यहां पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फार्मूला, ये नोट कर लीजिए फार्मूला। ठीक है, ठीक। जैसे CH4, अब यहाँ पे जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। आपका एक हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरान, छठा कार्बन, सातवां
नाइट्रोजन, 8वां ऑक्सीजन, 9वां फ्लोरीन और 10वां नियान, 11वां सोडियम, 12वां मैग्नीशियम, 13वां एल्यूमिनियम, 14वां सिलिकॉन, 15वां फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। इसके बाद 25 Mn, 26 आयरन, 27, चलिए 27 को बाद में दिखाएंगे, 29 कापर, 30 Zn, 35 Br, 47 सिल्वर, 47 और 46, इसके बाद 48, 49, 50, 51, 52, 53 आई, 54, 55, 56 बेरियम, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 79 AU, 80 HG और 82 PB। तो ये कुछ तत्व हैं जिनके नाम आपको, इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनका नाम आपको ना पता हो। सुमित, हाँ, सबका झूठ ना बोलना। Zn का क्या है? Pb का लेड, Hg का वेरी गुड, Au का गोल्ड, और Ba का बेरियम, सबको पता है। और उनके साथ ये नंबर क्या लिखा है? एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है ना। हमको यहां पे क्या पता करना है? यहां पे मैं इसको, इस टेबल को इसलिए बनाया हूं ताकि आपको परमाणु भार पता चल जाए। हम यहां पे परमाणु भार निकालने के लिए इसे लिखे हैं, परमाणु भार, एटॉमिक वेट, ठीक है। जिनको ना आता हो उनके लिए सुमित, सबका पता है आपको? तो सबका लिखवा दे रहे हैं, जिसको ना पता हो वो सब इसी से पता कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो भी है ये। तो हम देखिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरान का 11 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फ्लोरीन का 19 होता है, नियान का 20 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्युमिनियम का 27 होता है, सिलिकॉन का 28 होता है, फास्फोरस का 31 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। ठीक है, अभी रुकिए, बाहर 3:30 पे एंट्री करिएगा। ठीक है, आर्गन का आप 37 समझ सकते हैं, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, Mn का 55, आयरन का 56, कॉपर का 63.5, ठीक। और Zn का Zn का 64 होता है, Br का 80, कितना होता है, और सिल्वर का 108, कितना होता है, आयोडीन का
127, बेरियम का होता है 133, कितना होता है? और गोल्ड का 197, कितना होता है? और ठीक है, Hg का 200.5, कितना होता है? और Pb का 208। क्लियर? 137, 137, 138, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे 133 क्यों लग रहा है? मान लीजिए 100, बुक लाई फटाफट, डाउट क्यों रखें? कौन सी किताब है? लाई ओ लाई किताब लाई फटाफट। एक 137 होता है, ठीक है। उसमें देखिए Ag का 47 है क्या? और पलटिए और देखिए, ऊपर इससे नहीं मिलेगा। चलिए 137 होता है, ठीक है। अब जैसे CH4 का निकालना है कार्बन की प्रतिशतता, तो आपको कैसे, पहले तो CH4 का अणुभार निकालना आना चाहिए। अणुभार कैसे निकालेंगे? तो पहले तो देख लीजिए C का कितना होता है, इस वाले टेबल से C का कितना होता है 12, तो आप आ जाए यहाँ पे लिख दीजिए 12 और प्लस 4 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, तो 12 4 16, यहां से आ गया, देखिए है ना। अब आपको निकालना है कार्बन की प्रतिशतता। कार्बन कितना है 1, और कार्बन का होता है कितना है, अब फार्मूला देखिए, तो N की जगह 1 और अणु में उपस्थित उसका, तो कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, तो 12 बटे CH4 का कुल कितना है और गुणे 100, तो फार्मूला यही है आपका। N कितनी संख्या है, हमारा कार्बन 1 था और कार्बन का परमाणु भार 12 बटा उसका अणुभार 16 गुणे 100, तो 4 तियां 12, 4 चौक 16, 4 25 से 20 और 25 तियां 75%। कोई दिक्कत? इसी तरीके से हाइड्रोजन की प्रतिशतता कैसे आएगी, तो हाइड्रोजन कितना है 4, और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 बटा टोटल गुणे 100, 4 चौक 4 25 से कितना परसेंटेज आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं
H2O में, तो आप पहले निकालेंगे हाइड्रोजन की प्रतिशतता। हाइड्रोजन की प्रतिशतता यानी हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन का परमाणु भार और बटा H2O का भार 18। 2 हाइड्रोजन का हो गया 2 और ऑक्सीजन का हो गया 16, टोटल कितना हुआ 18 गुणे 100। कोई दिक्कत? तो 2 9 तो 9 एक कम 11.12%। कोई दिक्कत? इसी तरीके से ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी होगी? ऑक्सीजन की प्रतिशतता तो 8 दूनी 8 का होता है, मतलब ऑक्सीजन का होता है 16 और टोटल है 18 और गुणे 100। कोई दिक्कत? तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। टोटल परसेंटेज कितना आएगा? कोई दिक्कत? इतना प्रतिशत, ठीक है ना। इसी तरीके से और कोई एक अणु लीजिए ना, कोई भी अणु लीजिए। हाँ, NaCl। तो NaCl में Na की प्रतिशतता बराबर 23 बटा टोटल 58.5 गुणे 100। कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, कितना आएगा? अब कैलकुलेट कर लेना। Cl की प्रतिशतता 35.5 बटा 58.5 गुणे 100, दशमलव कैंसिल, कैलकुलेट कर लेना, ठीक। नेक्स्ट, जैसे CaCO3, तो CaCO3 में किसका निकालेंगे? Ca की प्रतिशतता। Ca का कितना होता है 40। अरे देख लो ना, पता है Ca कहाँ है, कितना होता है, याद रहेगा, याद कर डालना इसको। तो Ca का 40 बटा CaCO3 का टोटल 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 तिया टोटल 100। तो 100 गुणे 100 कितना प्रतिशत आया? 40%। इसी तरीके से कार्बन की प्रतिशतता कितनी आएगी? कार्बन का परमाणु भार बटा टोटल गुणे कितना प्रतिशत आया? 12%। इसी तरीके से ऑक्सीजन की प्रतिशतता, यहाँ O3 नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे। कितना? 3 गुणे 16 बटा 100 गुणे 100, 16 तिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। इसी तरीके से आप लोग और किसका निकालेंगे? ग्लूकोज का C6H12O6 की प्रतिशतता। तो किसका निकालेंगे सबसे पहले? कार्बन का। कार्बन की प्रतिशतता 6 गुणे 12 बटा टोटल कितना होता है? 180। निकाल लेना अणुभार कितना होता है, निकालना आ जाएगा। 100 गुणे 100, तो 0 0 कैंसिल, 6 त्रिक 3 चौक 4 दाम 40%। इसी तरीके से हाइड्रोजन की प्रतिशतता तो 12 गुणे 1 बटा 180 गुणे 0 0 6 दूनी 6 त्रिक 18, 20 बटा 6.66%, है ना। इसी तरीके से ऑक्सीजन की प्रतिशतता 6 गुणे 16 और बटा गुणे
1010 6 त्रिक तो 160 बटे 3 पचे 15 10 3 त्रिक। कोई दिक्कत? इसी तरीके से कम 10-20 अणुओं का प्रैक्टिस कर डालिए। कितना टारगेट है आप लोगों के पास? 20 अणु आपके चुने हुए में सभी तत्वों की प्रतिशतता ज्ञात करें। ठीक, अभी तो ये केवल पार्ट 1 है। अभी कुछ एक्सपेरिमेंट के बेस पर हम लोग जो है कैसे परसेंटेज निकालेंगे उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी तो केवल अणुओं के आधार पर है। कोई दिक्कत? तो आज के लिए बस इतना ही। आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और इसका